सोनिया और उसकी मम्मी किरण घर में हाथ में पंखा लिए बैठे होते हैं और हवा कर रहे होते हैं कि तभी पसीने से बेहाल सोनिया अपनी मम्मी से कहती है, मॉम ये लाइट कब तक आएगी? अगर थोड़ी देर और मैं गर्मी में रही ना तो पागल हो जाऊंगी। अरे बेटा थोड़ा सब्र कर ले, लाइट आ जाएगी। वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। सोनिया एक काम करना बेटा, जाके जरा शरबत बना लाना। मॉम मैं नहीं, मुझसे नहीं बनेगा। आपको तो पता ही है ना कि गर्मी में मुझसे काम नहीं होता है। आप ही बना लो, वैसे भी आप बहुत अच्छा बनाते हैं। मेरी प्यारी बेटी नहीं है क्या? जाकर बना लाना शरबत, फिर मैं तुझे पंखे से हवा करके दूंगी लाडो। किरण की बात सुनकर सोनिया रसोई में जाती है और शरबत बनाकर अपनी मम्मी को देती है और खुद भी पीती है। थोड़ी ही देर के बाद लाइट आ जाती है और सोनिया कूलर चलाकर बोलती है, अरे वाह, कूलर के आगे कितनी ठंडी हवा आ रही है। मजा ही आ गया। मम्मी आप भी यहाँ आकर खड़ी हो जाइए। हाँ बेटा आ रही हूँ। अब जाकर जान में जान आई मेरी तो, वरना इस गर्मी ने तो बुरा हाल कर रखा था। मैं एक बात कहूँ, मुझे ना गर्मी बहुत पसंद है क्योंकि इस सीजन में ठंडी चीजें खाते हैं, बाहर आउटिंग पर भी जाते हैं जैसे कि हिल स्टेशन वगैरह वगैरह, और शॉर्ट ड्रेसेस भी पहन सकते हैं। लेकिन जब लाइट चली जाती है तो बहुत गर्मी लगती है, तो दिमाग खराब हो जाता है। वो तो है ही। अब ये हवा खाना बंद कर, बिजली का बिल कौन भरेगा? शाम को सोनिया के पापा घर आते हैं और सोनिया पापा से कहती है, पापा प्लीज कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाओ ना, बाहर घूमने चलते हैं। अरे बेटा अभी टाइम नहीं है, बहुत काम है ऑफिस में। बेटा इस साल मैं नहीं जा पाऊंगा। अब देखो ना, जब तेरे पापा ने ही बोल दिया तो क्या ही कर सकते हैं। मेरा तो खुद का बहुत मन था। ओके मत जाओ कोई भी, मैं खुद ही अकेले शिमला चली जाऊंगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और खुद से कहती है, कोई मेरी बात नहीं सुनता। समर सीजन आ गया और मैं इसे ऐसे वेस्ट तो नहीं जाने दे सकती ना। आखिर मुझे भी इसे एंजॉय करना है। मैं तो करूंगी, आइसक्रीम खाऊंगी, कश्मीर भी जाऊंगी और मजे भी करूंगी और शॉपिंग भी करूंगी। ऐसे ही समय निकल जाता है। एक दिन सोनिया मॉल के बाहर खड़ी होकर स्नेहा का इंतजार कर रही होती है कि तभी वह अपने फोन के कैमरा में देखती है कि उसकी लिपस्टिक हट गई है। तो वो खुद से बोलती है, अरे मेरी लिपस्टिक तो हट गई है, जब तक वह आएगी लगा लेती हूँ। अब सही लग रहा है। Wow, you are so beautiful and hot. या आई एम टू हॉट। गर्मी भी तो इतनी है। इतने में ही स्नेहा आ जाती है और कहती है, अरे तू यहाँ किससे बातें कर रही है? अब शॉपिंग नहीं करनी? हाँ चल ना। दोनों अंदर जाकर शॉर्ट ड्रेसेस खरीदती हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकलती है तो उनको आइसक्रीम पार्लर दिखता है। दोनों दोस्त आइसक्रीम के मज़े लेने के लिए चली जाती है और अपनी फेवरेट आइसक्रीम ऑर्डर करती है। कुछ ही देर के बाद दोनों को अपना ऑर्डर मिल जाता है और ऐसे में आइसक्रीम खाते हुए सोनिया बोलती है, वाह मुंह में आइसक्रीम कैसे मेल्ट हो रही है। मजा आ गया यार, यम्मी। हाँ यार, गर्मी के सीजन में आइसक्रीम नहीं खाई तो फिर क्या खाया? सही बोला यार। अरे मैं तो भूल ही गई कि सनग्लासेस भी लेने हैं अभी। तो लेना। वैसे मैं क्या सोच रही थी, क्यों ना शिमला या कश्मीर चले। मेरा एक दोस्त है राहुल, बहुत ही अच्छा है, उसे भी साथ ले चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। I mean, हम दोनों अकेली लड़कियां जाएंगे तो डर भी लगेगा ना। ओके बुला ले उसे, लेकिन ऐसा वैसा कोई फालतू लड़का तो नहीं है। अरे नहीं यार, बहुत शरीफ लड़का है। ओके टिकट बुक कर लो फिर। कुछ ही देर के बाद दोनों अपने अपने घर चली जाती है। इवनिंग में सोनिया अपने घूमने की बात अपने पेरेंट्स को बता देती है, जिसके बाद उसे उसके पेरेंट्स की मंजूरी मिल जाती है। सोनिया अपने फ़ोन में समर्स के बेस्ट विजिटिंग प्लेसेस सर्च करती है। तभी उसका मन करता है कि कोई अच्छी सी ड्रिंक बनाए। तो वो यूट्यूब पर एक चैनल खोलती है और वहाँ से मोजितो ड्रिंक बनाकर सीख लेती है और अपनी मोजितो ड्रिंक बनाकर पीते हुए वह खुद से कहती है, वाह ये ड्रिंक तूने बनाई है, यकीन ही नहीं हो रहा है, तेरे हाथों में तो जादू है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और सोनिया अपने दोस्तों के साथ शिमला की ट्रिप के लिए ट्रेन में बैठ जाती है और अपने दोस्तों से कहती है, ये एक वाली ट्रेन एसी तो है ना? हाँ जी, एसी वाली बुक की थी मैंने। तुम तो वही लड़के हो ना जो मॉल के बाहर मिले थे? सोनिया, ये मेरा स्कूल फ्रेंड है राहुल, और राहुल ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है सोनिया। अच्छा, तो इसकी वजह से तुम मुझे भूल गई।
अरे नहीं यार, ऐसा नहीं है। दोनों बोल ही रहे होते हैं कि ट्रेन के चलने का हॉर्न बजता है। जैसे ही ट्रेन चलती है सोनिया को जोर का धक्का लगता है। ऐसे में राहुल उसे संभाल लेता है। तभी स्नेहा बोलती है, अरे बैठ जाओ, ट्रेन चलने वाली है, सफर बहुत लंबा है, आराम से गपशप करो। ऐसे ही वक्त बीत जाता है और तीनों अंताक्षरी खेलते हैं। तो कभी एक दूसरे से बातें करते हैं, कभी कुछ खाते हैं। कुछ ही समय के बाद वो लोग शिमला स्टेशन पर उतरते हैं और वहाँ पर कॉफ़ी पीने लगते हैं। वाओ, कॉफी तो बहुत अच्छी है। वैसे क्या एक बात नोटिस की तुम लोगों ने, यहाँ आते ही ठंड लग रही है। तो यार बैग से निकाल कर पहन ले स्वेटर। ओह नो, मैं तो स्वेटर रखना ही भूल गई। सारे गर्मी वाले कपड़े लेकर आई हूँ। इतनी एक्साइटेड थी कि स्वेटर रखना भूल ही गई। अच्छा, तो इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है, घुटनों में। What do you mean by this? लड़कियों का दिमाग घुटनों में होता है? और ये बोलते हुए सोनिया राहुल की उंगली को कॉफ़ी के कप में डुबो देती है। आउच, मेरी उंगली जला दी पागल। अच्छा, अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। सोनिया तुम फिक्र मत करो, हम स्वेटर यहीं से ले लेंगे और इसके बाद हम जयपुर घूमने जाएंगे। वहाँ तुम अपनी सारी गर्मी की ड्रेसेस पहन सकती हो। वो लोग स्टेशन से निकलते हैं और घूमने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ से निकलकर वो एक होटल में रुकते हैं। कुछ देर बाद होटल से बाहर निकलकर तीनों बर्फ से खेलने लगते हैं। वो एक दूसरे को बर्फ के गोले फेंक कर मारते हैं और साथ में बहुत मज़े करते हैं। वहाँ से आने के बाद शिमला के मार्केट में शॉपिंग करते हैं और फिर ग्रीन वैली में जाकर फोटोग्राफी करते हैं। यहाँ आकर सोनिया और राहुल एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, जिस वजह से दोनों की दोस्ती काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अचानक शाम को सोनिया ठंड से काँप रही होती है और उसे बुखार हो जाता है। उस वक्त उसका सबसे ज़्यादा ख्याल राहुल ही रखता है। राहुल उसके कमरे से बाहर ही आ रहा होता है कि सोनिया उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहती है, सुनो राहुल, तुम मेरा कुछ ज्यादा ख्याल नहीं रख रहे। कल रात भी तुम मेरे साथ ही थे। तुम जानते तो हो। हाँ, और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए कल रात को मैंने स्नेहा से कहा कि तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगा। I love you राहुल। आई लव यू टू सोनिया। अब जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हें जयपुर जाकर अपनी गर्मी वाली ड्रेसेस भी तो पहननी है। कुछ देर बाद राहुल अपने हाथों से सोनिया को दवाई देता है और सूप भी पिलाता है। उसका अच्छे से ख्याल रखता है। यूं ही 2 दिन पूरे हो जाते हैं और सोनिया बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगले दिन वो लोग जयपुर की ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, जहां जाकर तीनों बहुत एंजॉय करते हैं। वह तीनों एक साथ नाइट में बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर डिनर भी करते हैं और अपना यह जयपुर का ट्रिप खुशी खुशी एंजॉय करके वापस अपने घर लौटते हैं। जिसके बाद राहुल और सोनिया अपने रिश्ते के बारे में घर वालों को बताकर कुछ ही महीनों में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं।